हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अगला प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यदि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी गिवन हो कि एफ एस के बराबर हो, देन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस ए जो होता है वो ई टू द पावर माइनस आई एस ए और एफ एस के बराबर होता है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? जो डिफिनीशन होता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इजल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस टी एफ टी डी टी इजल टू एफ एस बाई डिफिनीशन। एल एच एस ले लेते हैं इसका। एल एच एस ये एफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस ए, और इसको बाई डिफिनीशन लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद टी माइनस ए को थीटा पुट करेंगे तो डी टी बराबर डी थीटा। तो यहाँ पे फिर से टी बराबर क्या हो जाए, यहाँ पे टी बराबर थीटा प्लस ए, यहाँ से टी बराबर थीटा प्लस ए लिख लेंगे और अब डिफिनीशन लगा देंगे। यहाँ एफ थीटा, यहाँ पे थीटा प्लस ए। अब थीटा प्लस ए है तो इसको क्या बदलना है, थीटा में बदलना है। तो इसको यहाँ से ई टू द पावर, इसको तोड़ेंगे ई टू द पावर माइनस आई एस थीटा और ई टू द पावर माइनस आई एस ए। तो आई एस ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वो बाहर हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस आई एस थीटा अंदर हो जाएगा। ये बाहर हो गया और थीटा वाला अंदर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है और यहाँ आई एस है और यहाँ पे एफ थीटा है। तो थीटा और यहाँ पे थीटा, तो आई एस का आई और थीटा का गुणक एस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई एस से एफ एस। यहाँ से देख लेते हैं वीडियो थोड़ा। ई टू द पावर माइनस आई एस है, ई टू द पावर माइनस आई एस थीटा। तो यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा, तो यहाँ पे यस का एक मिल जाएगा एफ एस और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसका ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ से ई टू द पावर माइनस आई एस ए एफ एस इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पे क्या लेके चले थे एल एच एस में ये, और यहाँ पे एल एच एस में ये लेके चले थे। यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला ये है, इसको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये आ गया। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी मतलब जैसे डिफरेंशिएशन किया हुआ, जैसे एफ है, एफ टी है तो उसका एफ डैश टी मतलब उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जो है वो गिवन हो कि एफ एस के बराबर है, और देन पहला क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आई एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ एस। जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी निकालते हैं तो वो एफ एस के बराबर होता है, तो उसका डेरिवेटिव का निकालेंगे तो आई एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे प्रोवाइडेड एफ टी टेंस टू जीरो एंड टी टेंस टू माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी। दूसरा सेकंड डेरिवेटिव में आई एस का सेकंड टू पावर लग जाएगा और एफ एस। इसी तरह से एन एफ डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, आई एस टू द पावर एन एफ एस प्रोवाइडेड। इसमें जैसे यहाँ पे कर रहे थे तो एफ डैश टी था तो एफ टी जीरो की ओर जा रहा था। यहाँ पे एफ डबल डैश टी था तो एफ डैश टी और एफ टी दोनों जीरो की ओर जा रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एन है तो एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू, डॉट डॉट जा सारा जीरो की ओर टेंस कर जाएगा। और यहाँ पे टी प्लस माइनस इन्फिनिटी। इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन दैट एफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ये डिफिनीशन से लिख लेंगे। इसके आगे नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी मतलब एल एच एस की लेके चलेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, डिफिनीशन से एफ डैश टी का निकालना है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस टी एफ डैश टी डी टी। ये डिफिनीशन से लिख लेंगे। और उसके आगे इसको बाई प्रोडक्ट से मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के प्रोडक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट रूल से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई एस टी। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये, उसके बाद इंटीग्रेशन ओवर डी डी एक्स ऑफ मतलब डी डी एक्स ऑफ इसका डी डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटीग्रेशन ये डैश लगाया तो डैश हट जाएगा, इंटीग्रेशन में एफ टी आ जाएगा और डी टी। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से आई माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और आई एस बाहर चला आएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस टी एफ टी डी टी। अब ये क्या होता है, इसी की वैल्यू एफ एस के बराबर होती है। तो यहाँ कहाँ क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू माइनस नहीं आई एस इंटू एफ एस बाई वन। पहला ये प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं,
जब इसका सेकंड डेरिवेटिव का जब प्रूफ देखेंगे तो क्या करेंगे, वैसे ही जैसे उसमें किए थे वैसे ही डिफिनीशन से इसको लिख लेंगे और उसके आगे क्या करेंगे, बाई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये IS बाहर, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो फार्मूला प्रूफ किए हैं यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला प्रूफ किए हैं उसी को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, IS का स्क्वायर FS। ठीक है, अगला देखते हैं। अब NS निकालना है, तो जैसे सब निकला वैसे ये भी निकल जाए। प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर वी गेट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f टू द पावर n, मतलब इसका NS डेरिवेटिव ऑफ FT क्या हो जाएगा, IS टू द पावर n FS। उसके बाद दो और प्रॉपर्टी है, एक मॉड्यूलेशन थ्योरम और उसके बाद एक कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होता है, जैसे उसमें cos 80 से मल्टीप्लाई हो जाए या sin 80 से मल्टीप्लाई करके उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो उसका क्या होगा। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT इज इक्वल टू FS, देन फर्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT cos 80, FT में cos 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1/2 फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ S माइनस A, मतलब FS माइनस A, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे FS माइनस A प्लस FS प्लस A इसका फार्मूला होता है, और साइन वाले का फार्मूला ये होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। LHS ले लेंगे, डिफिनीशन से ये लिख लेंगे। अब LHS लेके इसका डिफिनीशन से यहाँ पे ये लिखेंगे, डिफिनीशन के बाद ये लिखने के बाद क्या करेंगे, cos 80 फार्मूला क्या होता है cos 80 का, जैसे इसको एक्सपोनेंशियल में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर AIT प्लस e टू द पावर माइनस AIT/2। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे 1/2 और ये बाई वो जैसे e टू द पावर AIT है और यहाँ पे e टू द पावर माइनस ST है, इन दोनों को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। फिर से इसको और इसको लेके बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, और ये I और T का गुणनक आ जाता है f के फंक्शन में, तो S माइनस A आ जाएगा, यहाँ से S प्लस A आ जाएगा। ये RHS ये भी प्रूफ हो गया। इसी तरह से साइन वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो जब तोड़ते हैं तो -1/2i आता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है उसमें भी 1/2i आता है। इसी तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, देख लीजिए। अगला देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाया गया होगा लैप्लास में भी, सेम उसी तरह से। कन्वोल्यूशन पहले होता क्या है, जैसे दो फंक्शन का मतलब जैसे दो फंक्शन की, जैसे लेट FT एंड GT दो फंक्शन है, डिफाइन किसमें -∞ से +∞ में, तो उन दोनों का कन्वोल्यूशन क्या होगा, तो FT स्टार GT को जो परिभाषित किया गया वो मतलब उसका डिफिनीशन होता है इंटीग्रेशन ओवर -∞ से +∞। यहाँ दोनों जगह T है तो एक T का फंक्शन T में से U को माइनस कर देंगे और FU ये जो होता है वो एक फंक्शन मिल जाता है T का, तो क्या होगा -∞ से ∞ FU G T माइनस U DU, ये कन्वोल्यूशन का फार्मूला होता है। अगर ये कन्वोल्यूशन गिवन हो तो देन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT स्टार GT क्या होता है, इन दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं अलग अलग और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इसका कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसका प्रूफ देखते हैं। अब क्या गिवन है, गिवन है कि FT का FS है, FT का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन FS है, तो FT को इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन से ये लिख देंगे, GT का GS है तो उसका डिफिनीशन से ये लिख लेंगे। उसके आगे क्या करेंगे, LHS इसका ले लेंगे और यहाँ से डिफिनीशन लगाएंगे तो क्या -∞ से +∞ e टू द पावर माइनस IST FT स्टार GT DT। उसके आगे क्या होगा, यहाँ पे FT.GT है, यहाँ पे कन्वोल्यूशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे यहाँ से कन्वोल्यूशन थ्योरम से, ऊपर जो ये लिखा गया है इसी वजह से यहाँ से ये लिख लेंगे। उसके बाद चेंज ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो जो U का फंक्शन है उसको बाहर ला देंगे और यहाँ से क्योंकि दोनों लिमिट सेम है इसलिए चेंज ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो यहाँ पे FU बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इसको T वाला फंक्शन दोनों अंदर आ जाएगा। उसके बाद T माइनस U के जगह पे थीटा पुट कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। उसके आगे देखते हैं, अब यहाँ से लिखे थे क्या,
इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ यू, और यहाँ से चेंज ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, टी माइनस यू के जगह पे थीटा पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे यू प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टी के जगह पे यू प्लस थीटा, और यहाँ पे जी थीटा डी थीटा, यहाँ पे डी। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब वो प्रॉपर्टी लगा लेंगे, वहाँ से हो जाएगा। और इसको यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, ई टू द पावर माइनस आई एस यू इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस थीटा, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई में टूट जाएगा ये, तो यहाँ से ये आ जाएगा। और फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस थीटा, यहाँ से ये जी है जी थीटा डी थीटा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जी एस की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से फिर से मतलब ये जी एस की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखते हैं इसको आगे, ये जी एस हो गया, और यहाँ से जो बाहर निकला वहाँ से यू है, यहाँ भी यू है, तो क्या होता है यहाँ भी यू है, मतलब यू के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा एफ एस हो जाएगा। एफ का फंक्शन है यू, तो मतलब जैसे होता है क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस टी एफ टी डी टी, यहाँ टी के जगह पे यू है हर जगह, तो यहाँ पे एफ एस मिल जाएगा बराबर एफ एस। तो हर जगह टी की जगह पे यू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जैसे होता है वैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ यू निकालेंगे तो एफ एस मिल जाएगा। ये प्रूफ हो गया। इसके आगे एक और है पार्शियल आइडेंटिटी, उसको अगले वीडियो में करेंगे।